इसका मतलब है कि पूरा सब काम हो रहा है। यदि काम हो रहा है तो ये सिर्फ कागजों में हो रहा है। सवाल था कि बायोमेडिकल वेस्टेज के निस्तारण के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है, वो एजेंसियां धरातल पर सही मायने में काम नहीं कर रही है। पूरे राज्य में 6 जगह रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, पाकुड़ और देवघर में ये काम कर रही है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं किसी भी अस्पताल से कचरे का उठाव हम लोग नहीं देख पाते हैं। नियमतः 48 घंटे में कचरे का उठाव होना चाहिए, कहीं नहीं हो रहा है। और एक जिले से जितने माननीय है, एक जिले से जहां नहीं है इसका निस्तारण का यूनिट, वहां से दूसरे जिले तक ले जाने का व्यवस्था कहीं नहीं है। और जहां तक धनबाद की बात है, धनबाद में आज भी न सदर अस्पताल पीएमसीएच में हम लोग डस्टबिन भी 4 रंग का जो डस्टबिन है उसको भी देख पाते हैं। तो सीधा साधा जो जवाब दिया गया है, जब सुपरिटेंडेंट से बात हम लोग करते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग इस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए कभी कभार हम लोग कचरे को ऐसे ही जला देते हैं। आज भी एसएमसीएच का जो बेसमेंट है उसमें भी कचरा का अंबार है, कहीं उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी, सुन लीजिए, बोलिए। घड़ी है वो बंद पड़ी हुई है महोदय, घड़ी बंद नहीं रहना चाहिए। सदन की घड़ी है वो बंद है महोदय, घड़ी बंद नहीं रहनी चाहिए महोदय। चलिए माननीय मंत्री दिखवा लेते हैं। सर, माननीय सदस्य जी को सर विस्तार पूर्वक इसलिए लेट हो गया ना, वो घर जवाब दे दिया गया महोदय। उनका पहला जो पूरक था महोदय, उन्होंने कहा कि धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में सरकारी बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है महोदय। तो सच्चाई ये है महोदय कि अभी पूरे राज्य में 6 बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है महोदय। जो मैं बताना चाहता हूँ, बायोलॉजिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड धनबाद एवं रामगढ़ में अवस्थित है महोदय। लोहरदगा में मेडिकेयर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट अवस्थित है महोदय। आदित्य वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आदित्यपुर में है महोदय। ग्रीनलैंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पाकुड़ में है महोदय। और प्रकृति वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट देवघर में स्थित है महोदय। तो अभी 6 जगह बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने लगाया है महोदय। और सब इनका कहना है कि सभी जिलों में और धनबाद मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं है, वहां भी है महोदय। और इसके लिए कोई प्रक्रिया है महोदय। तो आपको बताना चाहते हैं महोदय कि पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है महोदय। जब पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो हमको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद महोदय जेपीएससी से झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हमको लेना पड़ता है। उसके बाद सीटीओ लेना पड़ता है महोदय। तो प्रक्रियाधीन है महोदय। तो हम आश्वस्त करते हैं माननीय विधायक को कि हम लोग 6 जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है उसके माध्यम से हम लोग लिफ्ट भी करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां लिफ्ट करके उसको हम लोग खत्म करने का काम करते हैं वेस्ट को महोदय। और पूरा तो बताइए। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि 6 यूनिट जो है वो 6 यूनिट में भी अभी ठीक से काम नहीं हो रहा है। कचरे का उठाव नहीं हो रहा है और ना उसका निस्तारण किया जा रहा है। जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो आज तक कितना निरीक्षण किया गया उस पर, और निरीक्षण के बाद क्या कार्रवाई हुआ किसी पर, किसी निजी अस्पताल पर, सरकारी में कहीं आज तक यदि कार्रवाई को देखे तो 0 है। तो इसका मतलब है कि पूरा सब काम हो रहा है। यदि काम हो रहा है तो ये सिर्फ कागजों में हो रहा है। सर, मेडिकल व्यवस्था है सर, ये कागजों में कार्रवाई नहीं होती है। अब आपको बताना चाहते हैं महोदय, 2 टाइप का जो कचरा होता है महोदय, 2 टाइप का वेस्ट हम लोग लगाते हैं। एक होता है महोदय हॉस्पिटल जो वेस्ट होता है, उसके तहत महोदय हम लोग जैसे जो चाय वगैरह पीता है, कप वगैरह फेंक देता है, उसको हम लोग डिस्पोजल करते हैं महोदय। दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, जिसके तहत महोदय ऑर्गन वगैरह जो है, किसी का पैर कट गया, उसको किसी का हाथ कट गया, किसी का ऑर्गन है, उसको सर हम लोग डिस्पोजल करते हैं। उसके लिए अतिरिक्त मशीनें आती है जिसके लिए हमको सीटीओ लेना पड़ता है। तो महोदय ये बात सही है कि पूर्व में हम लोगों ने किया था, लेकिन अब महोदय नई टेक्निक आ गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूं महोदय, एक नई टेक्निक आ गई है। इनका कहना था कि मॉनिटरिंग होता है कि नहीं होता है।
हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और सही जानकारी हम लोग को प्राप्त रहता है महोदय। और हम चाहते हैं हॉस्पिटल पूरा हाइजीनिक हो, उसके तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम नई टेक्निक आपके माध्यम से बताना चाहते हैं महोदय कि आने वाले दिनों में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के तहत महोदय हम लोग सभी जगह पर हम लगाने जा रहे हैं, जो हाईटेक होगा, और इसके लिए कोई हमको एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा वेट कीजिए। सभी सदर हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में हम लोग ये ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं महोदय, जो माइक्रो वेस्ट प्लांट होगा महोदय, तो पूरा कीटाणु रहित होगा महोदय। हम लोग टेंडर भी कर दिए हैं, बहुत जल्द लग जाएगा और आपकी जो पीड़ा है वो खत्म कर देंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, यदि जो एजेंसियां काम कर रही है, यदि ठीक ढंग से काम हो रहा है तो लोगों को कोर्ट का शरण में जाने का जरूरत नहीं पड़ता। आज ही का पेपर में आया है, कोर्ट का जजमेंट है कि बायोमेडिकल कचरे की बार कोडिंग और डिजिटल ट्रैकिंग कोर्ट ने किया अनिवार्य। कोर्ट अपना डिसीजन दे रहा है, तो इसका मतलब जो कोर्ट के शरण में जो गए हैं उनका जो ही है वो सही है कि सही मायने में कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। और यदि समय पर नहीं होता है, 48 घंटे में बायोमेडिकल कचरे को यदि नहीं उठाया जाता है तो संक्रमण होगा। संक्रमण से विभिन्न बीमारी फैलेगा। लोग बीमारी दूर करने के लिए अस्पताल जाते हैं। एक बीमारी दूर करने के जगह पर 10 बीमारी लेकर के यदि घर आएंगे तो ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। सर बिल्कुल सर, हम लोग गंभीर हैं सर, और हम लोग हाइजीनिक से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप अभी चले जाइए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी सवाल को लाए हैं तो निश्चित रूप से उनको कहीं से न कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि ये जो काम जिन विभागों को दिया गया है या जिन एजेंसियों को दिया गया है, ये लोग ठीक ठाक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और ये मामला इतना गंभीर है, इस मामला के संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय विधायक जी सवाल लाए हैं। तो इस दृष्टि से आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ है तो उसको त्वरित करवा दीजिए। माननीय सदस्य और एक विषय बोल रहे हैं कि अगर कहीं किसी पर कार्रवाई भी हुआ है नहीं काम करने के एवज में, तो उसका भी कोई सूचना उनके पास नहीं है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।